और क्या हाल है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें दामोदर कुरान चल रहा था। अभी दामोदर कुरान में पढ़ा दिए 2 चैप्टर भी, मेला और सरंची कमल। तीसरा चैप्टर जो है राजवैद, ठीक शुरू ही किए थे कि थोड़ा सा माहौल हो गया। अब क्या अफरा तफरी का माहौल हो गया कि सिलेबस क्या होगा, बदलेगा। देखिए यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो मेरी राय है कि होशियार रहिए। होशियार क्यों रहिए कि अगर सिलेबस नहीं बदलेगा, ऑफिशियली नहीं हुआ, तो सबसे घाटा किसको होगा? सबसे घाटा खोटा वालों का ही होगा। अगर चेंज हुआ तो अच्छी बात है, चेंज नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है। तो वही हम लोग जो पुराना पढ़ रहे थे सब पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है। तो दामोदर कुरान में 2 चैप्टर था। आप सिलेबस में जो नया सिलेबस अगर आया है प्रस्तावित, उसमें 2 ही चैप्टर है आपका। एक है आपका सरंची कमल और मेला, तो खत्म कर दिए। थोड़ा सा इसको रोके हैं कुछ दिन के लिए, बस 2-3-4 दिन के लिए। आशा है कि 3-4 दिन में जो भी क्लियर होगा हो जाएगा कि सिलेबस पढ़ेंगे हम लोग पुराना वाला कि नया वाला। अब इतना प्रेशर, चूंकि क्लासेस ऑनलाइन चलते हैं, इतना प्रेशर रहता है, इतना फोन और इतना दबाव आ जाता है हम लोग के ऊपर कि हम लोग को काम करना पड़ता है। अब सबको फील होगा कि भैया सिलेबस नया बदल गया, कुछ काम ही उस पर नहीं हो रहा है। तो आज की जो क्लास है एकदम नया सिलेबस पर हम क्लास ले रहे हैं। आज का क्लास, क्योंकि लोगों में थोड़ा प्रेशर कम हो चुके हैं, लगे कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे नहीं हुए हैं। और जो छात्र हैं उनको भी फील होगा कि नहीं, हम जो मेरा सिलेबस जो नया आया है वो हमारे फेवर में है, हम कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है वो नए सिलेबस के अनुसार जो खोटा लोक साहित्य है। खोटा लोक साहित्य वास्तव में ये जेपीएससी का सिलेबस है। जो खोटा लोक साहित्य है, जो खोटा लोक साहित्य है, जो खोटा लोक साहित्य है वो वास्तव में जेपीएससी का सिलेबस है। और खोटा लोक साहित्य में एक है प्रकीर्ण साहित्य, है ना। प्रकीर्ण का मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है, पूरा बिखरा हुआ साहित्य। जिसको मेरे कहने का मतलब है कि बिखरा हुआ सेंस मतलब कि उसको पूरा प्रॉपर ढंग से अरेंज करके नहीं किया हुआ है ना। बिखरा हुआ साहित्य प्रकीर्ण साहित्य। और उसमें आपका लोकोक्ति, मुहावरा और आपका पहेली, है ना। ये 3 आपका सिलेबस में है। तो आज जो है वो लोकोक्ति हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग लोकोक्ति। लोकोक्ति को खोटा में आहना कहते हैं। सवाल तो सही शुरू हो गया, ठीक है ना। ये सवाल शुरू हो गया आपका। जो लोकोक्ति है वो लोकोक्ति को खोटा में आहना कहते हैं। तो यहीं से आपका सवाल शुरू हो गया, ठीक है। पहला सवाल पूछ सकता है कि लोकोक्ति के खोटा में की कहल जाए या का कहल जाए, ठीक है। तो लोकोक्ति के खोटा में आहना कहल जाए। हम आपको बता ही दिए कि आहना बोलते हैं इसको, परतर बोलते हैं मुहावरा को, और पहेली को बोलते हैं हियाली और फाकी। जो पहेली है उसका 2 नाम है, एक है हियाली और दूसरा है फाकी। क्यों ऐसा बोलते हैं? कठिन पहेली है वो हियाली है, ठीक है, आसान पहेली है वो फाकी है आपका। तो देखिए, जो प्रकीर्ण साहित्य किसको बोलते हैं, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए पहले। प्रकीर्ण साहित्य के मायने, प्रकीर्ण साहित्य के मायने का मतलब होता है अर्थ। मायने का मतलब होता है अर्थ। किसी चीज का, जो जेपीएससी की तैयारी कर चुके हैं उन बच्चों को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सिर्फ जो जेएसएससी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उनको समस्या हो सकती है कुछ वर्ड में या दिक्कत, तो उसको हम करवाते चलेंगे। प्रकीर्ण साहित्य के मायने, साहित्य जो साहित्य होता है, उसको हम लोग खोटा में साहित्य लिखते हैं। एक एक बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली क्लास हो जाएगी तो थोड़ा सा इसको अच्छे से रोक के करेंगे विस्तार। साहित्य को बोलते हैं साहित्य, और प्रकीर्ण है जो प्रकीर्ण है, तो प्रकीर्ण में क्या होता है कि ये जो प्र वो अलग हो जाता है। खोटा भाषा का व्याकरण और खोटा भाषा का जो बेसिक जो नॉलेज है उसको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि संयुक्त अक्षर कोई नहीं होता है, जो कंबाइन अक्षर है वो नहीं होता है खोटा में। इसका मतलब हुआ कि प्र है तो पर अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और की ज्यों का त्यों हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ना 2 ना होता है, एक होता है न, प्रॉन्स करते हैं न, एक होता है अण, एक होता है नाम, एक होता है गणेश। तो ये जो अणा है, यह अणा भी हम लोग खोटा में प्रयोग नहीं करते। खोटा में जो बेसिक नियम या जो बेसिक रूल्स है वो बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। जो बेसिक नियम है आसान है उसमें।
10-12 नियम है, उसको पढ़ लीजिए, पकड़ लीजिए। तो ड़ हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। और ड़ के ऊपर ये जो रेफ है उसको भी हम लोग नहीं लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर र छुपा हुआ है तो र अलग कर दी, और न को न जो ड़ है वो ड़ हम लोग ना लिख के उसके लिए सिंपल हम लोग न लिखते हैं। तो हो गया आपका प्रकीर्णन, है ना। प्रकीर्णन साहित्य के मायने, इसका मतलब कि जो प्रकीर्णन साहित्य है उसका अर्थ क्या होता है। तो थोड़ा सा आसान शब्दों में 4-5 लाइन में उसको देख लेंगे उसको, ठीक है। प्रकीर्णन साहित्य, प्रकीर्णन साहित्य, प्रकीर्णन साहित्य लोक साहित्यिक एगो विधा है। वास्तव में ये जो प्रकीर्णन साहित्य है वह लोक साहित्य का एक भाग है, एक विधा है। मुद्दा, प्रकीर्णन साहित्य, ये मुद्दा अगर आप लोग को तंग करेगा तो मुद्दा का अर्थ समझिए। जब हिंदी में हम नहीं बोलते हैं कि ऐसा है कि, उल्लेखनीय है कि, ऐसा कह सकते हैं कि, या ऐसा क्यों होता है कि, कुछ हम लोग एक लाइन रखते हैं, उसके बदले में हम लोग यहाँ पे सिंपल शब्दों में बोले मुद्दा रखते हैं, खोटा मुद्दा। मुद्दा प्रकीर्णन साहित्य लोके के फैलल, फैलल, फैला हुआ, पसरल, पसरा हुआ, फैलल, पसरल साहित्यिक कहल जा है, जेकर जन्म गांव घरे के बैठकी, खेत खलिहान, बोन झार जन्ने तने हो गए। अब लोकोक्ति, लोकोक्ति में और मुहावरा में और पहेली में उनको समस्या कम आएगी जो एकदम ठेठ गांव देहात से जुड़े हुए हैं। गांव में जब होंगे तो आपकी दादी नानी, दादा दादी या गांव की महिलाएं हमेशा लोकोक्ति बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि लोकोक्ति कहीं बाहर का चीज नहीं है, ये हमारे घर का चीज है, ठीक है। अब ये कहाँ पे, बैठकी में कुछ लोग बैठा हुआ है, बैठ के बात कर रहा है, तो बात करते 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 बोल दिया, बात करते करते कुछ एक मुहावरा बोल दिया, लोकोक्ति बोल दिया, ठीक है। जैसे खा घर नहीं बोलते, उटक मुंह में जीरा, उटक मुंह में जीरा, मतलब भैया जरूरी है ज्यादा, अब थोड़ा सा मिल रहा है तो क्या फायदा होगा। कोई खाता है मान लिया 1 किलो और उसको मिलेगा 50 ग्राम, तो क्या होगा फायदा, है ना। तो बोल दिया उटक मुंह में जीरा। तो कुछ बैठकी बैठा हुआ, कुछ लोग बोल दिए खेत खलिहान, खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, बोन झार जन्ने तन्ने हो गए। इसका जन्म ऐसा नहीं कि कोई एकदम सिस्टमेटिक में होता है, कोई कहीं बैठा हुआ इसका शुरुआत कर दिया। मने कि जैसन परिवेश रहे हैं आदमी वैसने, वैसने साहित्यिक सृजन, साहित्यिक सृजन, है ना, साहित्यिक सृजन। अब ये था आपका सृजन, इसको हम लोग कर देंगे सीरजन, साहित्यिक सृजन करे है। आपन परिवेश, आपन माटी उपजल साहित्य रूप हकै, जकर में आपन क्षेत्र खेती बाड़ी से जुड़ल साना फाना, चिड़ै चिनगुनी और नाना रकम के गाछ वृक्ष आरो आरो के थान पावल जाए, ठीक है ना। साना फाना चिड़ै चिनगुनी, साना फाना चिड़ै चिनगुनी जो वर्ड है हम लोग कहाँ यूज करते हैं। अब चिड़ै चिनगुनी ये सब एकदम टिपिकल खोटा वर्ड है, ठीक है। और नाना रकम में गाछ वृक्ष आरो के थान पावे। मेरे कहने का मतलब है कि प्रकीर्णन साहित्य वहां मिलता है जहां लोग आपस में 4 लोग बैठे हुए हैं, जहाँ 4 लोग जंगल जा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, गांव में आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको प्रकीर्णन साहित्य दिखाई पड़ेगा, कोई इसका वास्तविक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अहिना के मायने, अब लोग ये जो आपका प्रकीर्णन साहित्य है, प्रकीर्णन साहित्य में एक विधा है लोकोक्ति, उसको अहिना बोलते हैं। उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। लोकोक्ति के खोठा में अहना कहल जा है। अहना के साधारण अर्थ कहल जा है लोके मुहे निकलल उक्ति बा कथा। सिंपल है, लोकोक्ति लोक जोड़ उक्ति, लोक जोड़ उक्ति इक्वल टू लोकोक्ति, मतलब लोके मुहे निकलल उक्ति बा कथन। समाज में कभी ऐसा है, कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों ने कुछ बात देखा और उनके मुंह से निकल गया अनास, या जोड़ के निकाल दिए, बोल दिए, वो बोल दिए, उसके बाद का जनरेशन बोला, फिर बोला, फिर बोला, फिर अपना प्रैक्टिस में आ गया। तो लोगों के द्वारा जो निकला हुआ कोई उक्ति या कोई कथन है उसी को बोलेंगे लोकोक्ति, ठीक है। आदमी कथन, ये बात लोके कथन,
ये हम लोग जो बा बा बार यूज कर रहे हैं ना, ये वास्तव में व के बारे में कहते हैं, व अथवा और के लिए, और व अथवा और के लिए हम लोग बा प्रयोग करते हैं। लोकोक्ति के भिन्न भिन्न परिभाषा देवल गेल है, जैसे कुछ परिभाषा दिया गया है। कुछ लोग बोलते ऐसे बता दें कि प्राकृतिक साहित्य का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये आम व्यक्ति द्वारा निकला गया, क्या डिफिनेशन होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसको डिफाइन किया जिस रूप में, उस रूप में का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकोक्ति के भिन्न भिन्न परिभाषा देवल गेल है, जैसे आहना, आहना मुक्तक शैली में खाट खूंट बंधाइल कथन है। मुक्तक शैली एक ऐसी शैली है जो कि सभी अभिव्यंजनाओं और सभी परिभाषाओं और सभी व्याकरणिक जो ताना बाना है उससे मुक्त है, फ्री है। मुक्तक शैली में खाट खूट, खाट खूट बोलते हैं छोटा छोटा, खाट खूट का अर्थ होता है छोटा छोटा, बंधाइल कथन है, ये पहला बात होगी। दूसरा, आहना के माने कथन और फिंगाठी दुइयो हो गए। वास्तव में आहना है, वो आहना का मतलब कथन भी होता है और फिंगाठी भी होता है। फिंगाठी को का मतलब समझिए, फिंगाठी जो है ना से टिप्पणी होगा, फिंगाठी जो है सो आपका टिप्पणी के रूप में देखा जाए, कमेंट के रूप में देखा जाए, और फिंगाठी जो है वो 90% नेगेटिव कमेंट ही होता है। जो फिंगाठी है वो 90% आपका नेगेटिव कमेंट के रूप में ही माना जाता है। फिंगाठी कमेंट करना, फिंगाठी दो ये हो गए। फिंगाठी प्रधान लोकोक्ति ढेर पावल जाए, जितना भी लोकोक्ति पाया जाएगा या जितना जो आहना होगा वो आहना में अधिकांशतः आहना फिंगाठी प्रधान ही होगा, मतलब कमेंट करके ही बोलना, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि उठक मुंह में जीरा फोरन कब बोलते हैं, मान ली किसी के यहाँ गए और आप उम्मीद किए हुए पूरा, अब है ना आज है आपका चूड़ा दही का दिन है और मान ले गए खाने के लिए, ठीक है, और आप उम्मीद किए हुए कि इतना भर बोरसी हमको मिलेगा खाने के लिए और थोड़ा सा मिल गया तो मन में निकलेगा उठक मुंह में जीरा फोरन। मैंने उठक मुंह में जीरा फोरन कमेंट, नेगेटिव कमेंट ही ज्यादा, ये जो फिंगाठी है कमेंट नेगेटिव कमेंट के रूप में ही पॉपुलर है। तो जो आहना होगा वो आहना फिंगाठी प्रधान लोकोक्ति ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा पावल जाता है, ठीक है। चलिए, आहना के एगो बड़ी बेस शैली है जेकर से कर्जी छुआ है, मतलब कलेजा छुआता है, मतलब कलेजा में हार्ट टच करता है, इतना इसकी एक बड़ी बेस शैली है। मतलब किसी को अगर नहीं पता है, ठीक है, और पहली बार सुन रहा है तो हृदय को छू जाएगा, इस सेंस में। आहना के भाषा प्रायः सुंदर और लयात्मक हुआ है। इसकी जो भाषा होती है आहना की वो सुंदर होती है, ठीक है, और लयात्मक होती है, सुंदर और लयात्मक हुआ है। आहना बोल चाल के व्यवहारिक भाषा पर उठगल रहा है। बोल चाल की जो प्रैक्टिकल भाषा है उसमें ये उठंगल का मतलब क्या होता है, टिका हुआ। उठंगल का मतलब क्या, टिका हुआ, है ना, टिका हुआ। उठंगल का मतलब टिका हुआ है, जो व्यवहारिक भाषा उस पर टिका हुआ है, ठीक है। एकर में आवल छठा, एकर में आवल विषय वस्तु गोटे लोकक समुदाय ज्ञान पर उठंगल रहे हैं। एकर में आवल जो विषय वस्तु गोटे लोक समुदाय ज्ञान पर, गोटे लोके के समुदाय ज्ञान पर, ज्ञान है यहाँ पे, ठीक है ना, जो ज्ञान है उसको लोग खोटा में ज्ञान बोलते हैं। ये सब कैसे हो जा रहा है कि यज्ञ का ग या कैसे चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा सा और जानना है तो या तो आप किताब पढ़ लीजिए अथवा YouTube पे कुछ डाले हैं वीडियो पहले हम, और खोटा लिखे उसको देख लीजिए, अथवा खोटा का जो बेसिक रूल है किसी बुक में मिल जाएगा, उसको देख के निकाल के पढ़ लीजिए आप लोग कैसे हो जाता है, ठीक है। तो ज्ञान पर उठंगल है। उठंगल का मतलब होता है टिका हुआ, जो गोटे का मतलब पूरा, गोटे का मतलब पूरा, कुल, जो पूरा आपका लोक समुदाय का ज्ञान है उस पर टिका हुआ है। आहना अपन अर्थ के साथ साथ एगो दोसर अर्थ भी बतावे है। आहना का जो हम लोग अर्थ निकालेंगे तो एक तो सामान्य अर्थ होगा पहला,
और दूसरा गढ़िया भाव भी होगा, तो दूसरा द्व्यर्थी होगा। आप देखिएगा आजकल ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ है, खास करके भोजपुरी में द्व्यर्थी सॉन्ग सुने होंगे आप। बात कुछ बोल रहा है लेकिन उसका गंदा मीनिंग भी निकलेगा अगर अर्थ निकाला जाए तो वही हाल क्षेत्रीय भाषाओं का है कि द्व्यर्थी, जब आहना हम करते हैं, जब फिंगाटी हम करते हैं, जब कमेंट करते हैं, तो उसका जो शाब्दिक अर्थ तो है ही, साथ ही साथ उसका गढ़िया मतलब एकदम छिपा हुआ भाव है। ठीक है, तो दो अर्थों में इसका कभी कभी इसका जो अर्थ है तो दूसरा अर्थ भी बताता है ये। ठीक है ना, ये था आपका आहना। आहना की विशेषता और महत्व। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसका महत्व क्यों है, आहना का विशेषता क्यों है और इसका महत्व क्यों है। तो पहला, एकर में गागर में सागर के बाद फुरछा है। एकर में गागर में सागर के बाद फुरछा है, मतलब छोटी सी बात, हम एक लाइन का बात बोल देंगे, हम मात्र एक लाइन का बात बोलेंगे और उससे बहुत बड़ा गहरा अर्थ निकल जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, देखे में छोट रहा है मगर बोड़ असीम भाव हो रहे हैं। देखने में यह छोटा रहता है लेकिन बोड़ असीम, बोड़ मतलब बहुत बड़ा, असीम भाव, देखने में रहता है छोटा लेकिन उसका जो भाव है वो बड़ा असीम भाव है ना। बड़ा असीम मतलब क्या, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, बड़ा असीम भाव उभरे हैं। अगला है, आहना में अनुभव और ज्ञान भरल रहे। जब आहना का प्रयोग कोई करता है तो उसमें अनुभव है ना, अनुभव और ज्ञान दोनों भरा रहता है। ठीक है। अगला है, वक्ता कोन्हो बातचीत के प्रयोग में आहना के प्रयोग कर रहे हैं, जेकर से भाव के पूरा पूरी अभिव्यंजना। अभिव्यंजना एक शब्द है जिसका कि हिंदी होता है भाव विचार की सुंदर अभिव्यक्ति, है ना। भाव विचार की सुंदर अभिव्यक्ति को बोलते हैं अभिव्यंजना। ठीक है ना, भाव विचार की सुंदर अभिव्यक्ति। जब मान लिया कोई बातचीत कर रहा है, उसमें बार बार आहना का प्रयोग कर रहा है या मुहावरा का प्रयोग कर रहा है, पटतर का प्रयोग कर रहा है, हियाली का प्रयोग कर रहा है, फाकी का प्रयोग कर रहा है, और एक इसमें चीज जो नहीं दिया है, मंत्र। वास्तव में जो खोटा भाषी क्षेत्र है, खोटा भाषी क्षेत्र में जो प्रकीर्ण साहित्य है उसमें आपका लोकोक्ति, आहना, मुहावरा, पटतर, पहेली, हियाली, फाकी के साथ साथ मंत्र का भी प्रयोग होता है। जो लोग ऐसा प्रयोग करते हैं अपने बातचीत की भाषा में, तो भाषा अपने आप सुंदर हो जाती है। तो भाषा क्या होगा, भाषा अपने आप सुंदर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मंत्र नहीं पढ़ना है। जेपीएससी की परीक्षा पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा। वो मंत्र होता है कि अपना रक्षा करने वाला मंत्र, कोई सांप काट दिया है तो सांप का विष उतारने वाला मंत्र, अगर बिच्छा काट दिया है तो बिच्छा का विष उतारने वाला मंत्र, डाइन पकड़ ली है तो डाइन को भगाने वाला मंत्र, भूत आ गया है तो भूत को, ये तरह से ये खाम ख्याली इसको बोलते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, है ना। काना पतियार, भाईवाद और खाम ख्याली जो है उसको जो मानने वाले लोग हैं उनमें ये दिखाई पड़ेगा ज्यादा आपको। ठीक है, मंत्र, जो कि मंत्र हम लोग को यहाँ पढ़ना नहीं है जेएसएससी में, तो जेएसएससी में हम खाली चर्चा कर दिए। ये भी एक प्रकीर्ण साहित्य का भाव है, लेकिन इस सब का जो प्रयोग करेगा वो भाव विचार की सुंदर व्यक्ति, मतलब जो ऐसा बात बोलेगा तो भाषा अपने आप में सुंदर हो जाएगी। ठीक है, चलिए। आहना के बाइक छोट हो गए हैं। वास्तव में जो आहना का वाक्य होता है, बाइक का मतलब मोटरसाइकिल नहीं, बाइक जो वाक्य है ना, तो हम लोग कोठा में बाइक बोलते हैं। बाइक छोट हो गए। और अगला एक एगो चटपटा अर्थ निकले है। चटपटा इसका अर्थ निकलता है जब इसका हम अर्थ निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये आहना का एकदम बेसिक बात और छोटा सा बात था जो इसका परिभाषा एग्जाम में जो आएगा आहना, वो एग्जाम में इसका पटतर आएगा। मतलब आहना का जो एग्जाम्पल है, आहना का जो पटतर को बोलते हैं एग्जाम्पल अथवा उदाहरण, अथवा एग्जाम्पल अथवा उदाहरण। ठीक है ना, तो यही एग्जाम में आएगा। पहले हम लोग अभी प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे 100-150 हम लोग आहना कर लेंगे।
और फिर इसका ऑब्जेक्टिव करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके सवाल इसका आने की संभावना है या आ सकता है। अगर ये टॉपिक रहा तो हम बोले, फिर से हम बोल दे रहे हैं कि ये भी संभावना है, तो हम लोग इसे क्लास कर ले रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो इस क्लास को फिर क्या करेंगे, साइड कर देंगे और बाकी जो चल रहे हैं चलते रहेंगे। लेकिन चूंकि इतना प्रेशर, इतना दबाव डाला गया, इतना लड़का लोग ने कहा, मैंने जो हमारे पेड कोर्स में थे, इतना दबाव डाले कि लास्ट में हमको ये काम करना पड़ा बाध्य होकर के। चूंकि अब देखिए, अब गहमा गहमी का माहौल है, 6-7 दिन 5 दिन चलेगा अभी। अब जो बच्चा पेड कोर्स खरीदा है वो निराश हो जाएगा कि भाई हम लोग तो पेड कोर्स खरीदे हैं लेकिन ये कुछ पढ़ाई नहीं रहा है मास्टर। तो इसको मैंने बैलेंस करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, अगर हो गया तो ठीक है। तो अहना का पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही एग्जाम में मेन आएगा, जो उसका उदाहरण है और जिसका एग्जाम्पल है, जो उसका पर्टिकुलर है, वही जो है वो आपको जेएसएससी की परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, खाक घर बासी पीठा। अब खाक घर बासी पीठा, ठीक है, इसका पहले समझ लीजिए सिंपल अर्थ। खाक घर, जिसके घर में कुछ नहीं है उसके यहाँ बासी पीठा नहीं मिलेगा। खाक जो घर है उसके यहाँ बासी पीठा आपको नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि पीठा बनाना का आसान काम नहीं। पीठा बनाने के लिए चावल होगा, चावल को पीस के उसको अच्छे से बना के पीठा बनाएगा। लेकिन खाक जिसके यहाँ चावल ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो पीठा क्या खिला पाएगा। ये तो इसका हो गया सिंपल अर्थ। गढ़िया अर्थ क्या हुआ, अगर गहरा छिपा हुआ अर्थ क्या हुआ कि भाई जो बहुत गरीब है या जो बहुत मतलब कमजोर है, उससे ज्यादा की अपेक्षा आप मत कीजिए कि उसके यहाँ ज्यादा मिलेगा या ज्यादा की अपेक्षा करना बेईमानी होगा। तो ये इसको आप सबको जितना आपका आहना है, कम से कम 150 से 200 आहना है, उस सारा आहना को आपको याद करना पड़ेगा और उसको बार बार देखना पड़ेगा। क्योंकि सवाल कुछ ही पूछ सकता है, सवाल क्या पूछे कोई जानता नहीं है। अगला, माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। माछी खोजे घाव, माछी क्या करता है, माछी देखता है, मच्छी मतलब मक्खी कहाँ बैठती है, मक्खी वहीं बैठती है जहाँ पे घाव रहता है ना। तो माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव। वादी किसको बोलते हैं, वादी बोलते हैं जो केस लड़ता है, जो आपका केस लड़ रहा है, जो वकील है, वो दाव पेच से हराएगा। जैसे कि मान लिया जाए जिसके लिए हम पैरवी कर रहे हैं या जिसका केस हम लड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो विपक्षी पार्टी है उसका लूपहोल, जो नेगेटिव पॉइंट खोजेंगे, नेगेटिव पॉइंट खोज के उसको हराएंगे। तो माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव, है ना। ये आपको हमेशा सब याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सवाल इससे कुछ भी बना के पूछ सकता है। अगला है, एक आंखें काजर और दूसर आंखें लेखठो। एक आंखें काजर और दूसर आंखें लट्टू। एक आंख में काजल लगा दिए, एक आंख में काजल लगा के काजल एक आंख को सुंदर कर दिए और दूसरा आंख में लट्ठो मतलब लकड़ी से आंख को चुभा दिए। ऐसा हमेशा नहीं है कि एक प्यारा है और दूसरा प्यारा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए कहा कि एक आंखें काजर दूसरा क्या आंखें लट्ठो। मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे समझिए भेदभाव करना। अगर हिंदी तो हम यहाँ लिखे नहीं है, लेकिन पूछेगा कि इसका हिंदी होगा क्या, तो हिंदी क्या होगा, हिंदी भेदभाव करना। हिंदी जो है क्या, हिंदी भेदभाव करना, है ना। एक आंखें काजल दूसरा आंखें लट्ठो, भेदभाव नहीं होता है। आपके यहाँ किसी के यहाँ मान लिया जाए, आप देखिए आप किसी के यहाँ जाते हैं मेहमान, किसी के यहाँ जाते हैं मेहमान बन के, आप वहाँ पे और भी मेहमान आए हुए हैं, आप देखते नहीं हैं कभी कभी किसी मेहमान को खास तवज्जो और खास ज्यादा इज्जत मिलती है और किसी मेहमान को कम इज्जत मिलता है ना। तो उसमें बूढ़े लोग को लग जाएगा दिल पे कि अरे ऐसा बोल रहा, तो फट से बोल देगा कि एक आंखें काजल और दूसरा आंखें लट्ठो। मतलब किसी एक आदमी को ज्यादा माना जा रहा है और किसी दूसरे आदमी को कम, मतलब भेदभाव कर रहा है ना, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अगला है, अरंडी बौने बिलायर बाग। अरंडी का एक पौधा होता है, छोटा होता है, अरंडी बौने बिलायर बाग। तो अरंडी के देखिए हम दोनों बात कर रहे हैं, पहले हम सामान्य अर्थ कर रहे हैं, फिर लास्ट में अगला में गढ़िया उसका छिपा हुआ भाव कर रहे हैं। तो अरंडी बौने बिलायर बाग, अरंडी बौने, अरंडी के जंगल में जो बिल्ली है ना, वो सोचती है कि हम ही शेर हैं, कि अपने आप को बाघ समझती है।
पेड़ होता है, छोटा छोटा पेड़ होता है। अब बिल्ली पर रौन लगाते रहती है अरंडी के बॉल में, तो उसको लगता है कि अरे ये जो अरंडी का जो जंगल है यहाँ पे है, वास्तव में हम ही राजा हैं, हम ही बाघ हैं। लेकिन वास्तव में जब वो बाहर निकलेगा तब चलेगा पता कि असली राजा कौन है, असली किंग कौन है। ठीक है ना। तो अरंडी बोने बिलाए बाघ, अरंडी का जंगल में गिरा। अब इसका हिंदी जो छिपा हुआ अर्थ क्या है, छिपा हुआ अर्थ क्या समझे, जिसको जिसको जिस जगह पे है ना, बोलते हैं घर पे अपना अपना दुआरिया पे कुत्तो बरियार, है ना। तो ये बात है कि उसको जिसको पता नहीं है कि बाहर दुनिया कितनी बड़ी है, वो क्या करेगा, वो अपने आप में सिमटा रहेगा, वो अपने में सीमित रहेगा और वो सोचेगा कि हम यहाँ का राजा हम ही है। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तब चलेगा पता कि वास्तव में असली किंग कौन है। ठीक है। अगला, ऊँटे के मुंह में जीरा का फोरन, मतलब कि आवश्यकता है बहुत ज्यादा और मिल रहा है बहुत कम। ऊँट का जो मुंह होता है, ऊँट का मुंह में जीरा डाल दीजिएगा खाने के लिए, इतना बड़ा शरीर ऊँट का है, ठीक है, तो क्या जीरा से होगा उसको। तो कहा गया है कि भाई आवश्यकता है बहुत ज्यादा, उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है और बहुत कम मिलेगा, तो उसको भी उससे उसका काम नहीं चलेगा। अगला, बोड़ बोड़ बोहाय गेला और गधा कहे कते पानी। बोड़ बोड़ बोहाय गेला, यहाँ पे इतना पानी था कि यहाँ बड़े बड़े आए सुरमा और बह के चले गए। और गधा जो है सो बोल रहा है इधर कितना पानी है, बहुत कम पानी है। मेरे क्या मतलब कम आंकना, मतलब हिंदी देखा जाए तो किसी को भी कम, कुछ चीजों को कम आंकना, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बोड़ बोड़ बहाए गला, गधा कहे कितने पानी, यहाँ कितने आए कितने चले गए। अरे वो गधा आया है, ये बोलता है अरे कितने पानी हम देखते हैं, ज्यादा पानी नहीं है ना। इससे बोलते हैं बोड़ बोड़ बहाए गला, गधा कहे कितने पानी। अगला, परकल बभना घूर घूर अंगना। परकल बभना, बभना जो है तो यहाँ कहा गया है ब्राह्मण को, पंडित को। बभना कहा गया है ब्राह्मण को। परकल बभना घूर घूर अंगना, ये वास्तव में इसलिए कहा गया है, ब्राह्मणों की सबसे बड़ी कमजोरी है अच्छा खाना, जिह्वा स्वाद। किसी ब्राह्मण को बढ़िया खाना खिला दीजिएगा और अच्छे से बात कर लीजिएगा तो दोबारा तिबारा आपके यहाँ आना शुरू कर देगा। तो अगर बार बार आ रहा है ना, तो उसको देख के लोग बोले कि परकल बभना घूर घूर अंगना, मतलब इसको जो है सुबह अच्छा खाना खिला दिए, बार बार भी है, फर्क गया, मतलब बार बार आने लगा। तो इस सेंस में है कि कोई भी काम किसी को अगर लालच दे दिए, अब वो क्या करेगा, लत लग जाएगा उसका, वो बार बार आना शुरू कर देगा। परकल बभना घूर घूर अंगना। अगला, घूर घूर मामा जीतिया। घूर घूर मामा जीतिया, घूर घूर मामा जीतिया, मतलब एक काम को दोबारा दोहराओ नहीं, एक काम को दोबारा दोहराओ नहीं, उसके बदले में बोलते हैं घूर घूर मामा जीतिया। अगला आपका है, कान गोरु बामन दान, बामन करे, बामन कहे ले आए। कान गोरु, गोरु का मतलब होता है मवेशी, बामन दान, ऐसा माना जाता है कि मान लिया जो आपका मवेशी है वो काना है, या मवेशी आपका बूढ़ा हो गया, तो लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। नहीं बोला गया कान गोरु बामन दान, अब बामन क्या कहे, बामन कहे ले आए, है ना, कि उसको ले आओ, अब फ्री मिल रहा है तो यही आएगा। तो ये आपका सब सारा आहना हम लिखवा रहे हैं, सारा आहना बता रहे हैं। अगला है, जितना के चेंगा में उतना के डंडा के डोर। जितना के चेंगा में उतना के डंडा के डोर, बच्चा छोटा सा पैदा हुआ है, उसको 10 फीट का ले आए, 10 फीट का ले आए क्या, उसका डंडा का डोर। तो इसका कहने का मतलब है कि जितना के जरूरी नहीं है, जितना का जरूरी है भी नहीं, उतना जो आपूर्ति होगी उतना मिल गया है। जितना के चेंगन उतना के डंडा के डोर। अगला, घरे भूंजल भांग न एते ओते टांग। घरे भूंजल भांग न एते ओते टांग, दिखावा करना। अब मान लिया जाए घर में बहुत गरीबी है, अब बाहर निकल रहे हैं तो बड़का बड़का बात कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। दिन देखते नहीं है, बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं तैयारी करने वाले, JSSC वाले विद्यार्थी होते हैं, क्या करते हैं, काम कम करेंगे, हवाबाजी ज्यादा, दिन भर इधर निकल के उधर ये कर दिए, उधर टाटा बिरला अंबानी मोदी का बात, योगी का बात, अमेरिका का बात, खाली बातें दिन भर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और काम नहीं। इस सेंस में कहा गया है कि घरे भुंजर भांग न और एते ओते टाइम, जितना मतलब औकात नहीं लेकिन औकात से ज्यादा बात हो रहा है, ठीक है। अगला, घर एक मुर्गी दाल बराबर। अब देखिए ये जो महाना है घर एक मुर्गी दाल बराबर, ये पहले इसका देखिए सिंपल अर्थ बताते हैं। अब घर की मुर्गी है, घर की मुर्गी है,
जब सब्जी दाल नहीं रहे तो मुर्गी काट के खा ली। इस हमने कहा घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब जो अब मान ली कोई स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, डॉक्टर है तो घर में कहाँ उसको इज्जत मिलता है। या मोहल्ला में कोई बहुत मतलब सिद्ध पुरुष है, पहुंचा हुआ है, डॉक्टर है, चाहे कोई ज्योतिषी है, चाहे कोई बहुत विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, उसको वैल्यू नहीं मिलता, उसको वैल्यू बाहर ही मिलता है। तो घर में उसको वैल्यू मिलने, घर मोहल्ला में नहीं मिलेगा। ये कहा कि घर एक मुर्गी दाल बराबर। मतलब जो घर का है उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई इज्जत ही नहीं। अगला, तेल गरक मुड़े तेल पर है, तेल गरक मुड़े तेल पर है। मतलब कि जिसके पास है उसी को ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है ना। सिंपल अर्थ क्या हुआ कि जो आपने तेल लगाया हुआ है उसी को सब बोलेगा तेल लगाने के लिए माथा में, ये सिंपल अर्थ हुआ। लेकिन मान लिया जाए इसका मीनिंग क्या हुआ, अब मानी पैसा है, कोई भी अमीर आदमी किसी से मांग ले कर्जा तो उसको फट से मिल जाता है, लेकिन कोई गरीब आदमी किसी से पैसा मांग ले तो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि तेलगरक मुड़े तेल पर है, कि जो गरीब आदमी है ना वो गरीब आदमी को पैसा नहीं मिल पाएगा या उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, जो अमीर होगा उसी को मिल पाएगा, ठीक है। अगला, छुछा के पूछा, छुछा के पूछा। जो आदमी गरीब है, जो आदमी एकदम खाली है, उसको कोई नहीं पूछता है, ठीक है। जो एकदम खाली है, गरीब है, उसको चूंकि छुछा है, कुछ है उसके पास ही देने को, तो कौन उसको पूछता है। लेकिन जहां से उम्मीद रहती है कुछ मिलने की, वहां तुरंत लोग उसको पूछते हैं या भाव देते हैं। और जिसके पास कुछ नहीं है उसको जल्दी लोग भाव नहीं देता है। छुछा के पूछा। घर हले बेटा के बिहा और गेल हले साढ़ू के बरियात। अब देखिए, घर में अपने ही बेटा का ब्याह है, घर हले बेटा के बिहा और गेल हले साढ़ू के बरियात। मतलब अपने ही घर में शादी है और गया बाप कहाँ गया, अपना साढ़ू का बरियात गया। हमने साढ़ू का, इसको बोलते हैं बारात, बारात को कोठा में बोलते हैं बरियात, बारात, इसको बारात बोलते हैं, ठीक है ना। तो घर था क्या, घर में था बेटा का शादी और अपने साढ़ू का बारात गया हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि काम था कुछ और काम कर रहा है कुछ। जो काम था वो काम हो ही नहीं रहा है, और जो काम नहीं है वो काम हो रहा है। आजकल जितने फेसबुक, ठीक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं लोग, दिन भर इधर उधर खाली मैसेज, ये उसी पे समय सब खराब करने ज़्यादा। तो मेन काम तो है पढ़ने का, मेन काम एग्जाम है कि भाई देखिए व्हाट्सएप पे जरूरी देख लीजिए, जरूरी कुछ आया मैटर देख लीजिए या यूट्यूब पे देख लीजिए, लेकिन दिन भर उसी में लगना, हेन तेन करते रहना, समय की बर्बादी ही है ना। तो जो काम है, काम क्या है, मेन काम है पढ़ना, और पढ़ना प्रैक्टिस करना अपने एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हो नहीं रहा है। तो घर वाले बेटा के बिहा और गिल सालू के बरियात। अगला, एक माघे जाड़ नए सिराय। एक माघे जाड़ नए सिराय का मतलब होता है कि अब माघ है तो ठंडा लगेगा, अगला आएगा माघ, ठंडा फिर लगेगा। कहने का मतलब है कि बार बार काम पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आज काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। या किसी से काम आपका है, किसी से काम लिए और काम लेकर काम खत्म कर दिए, ऐसा बात नहीं, आपको आगे भी काम पड़ेगा, आपको आगे भी उसका काम पड़ेगा। तो कहा गया है एक माघे जाड़ नए सिराय। सिराय का मतलब खत्म हो जाना। सिराय का खोटा में दो अर्थ होता है, खत्म हो जाना अर्थात खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना या खत्म हो जाना। जो सिराय है उसका खोटा में होता है दो अर्थ, या मर जाना भी, समाप्त हो जाना अथवा मर जाना भी बोलते हैं, मर जाना, ठीक है ना, मर जाना। एक माघे जाड़ नए सिराय। अगला, गरीब मोरे भूलते भूलते अमीरहा मोरे खून बोकलते। गरीब मोरे चलते भूलते चलते। जो गरीब होता है ना वो चलते भूलते मर जाता है, अमीर होता है ना वो खून की उल्टी करते हुए मरता है। यहाँ पे सेंस है कि जो बेचारा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभाव में ही अपना सब कुछ, अभाव में ही उनकी जीवन बसता है, और कुछ लोग जिनके पास भरा हुआ है, कोई अभाव नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन है वो कष्ट में हो जाता है, ठीक है ना। इस सेंस में कहा गया है। ऐसा नहीं किसी के पास बहुत कुछ है तो ऐसा नहीं कि वो सब कुछ, मतलब सब कुछ कर लेगा। अमीर आदमी है तो क्या करेगा, अमीर आदमी मान ली काम नहीं करेगा तो 50 तरह की बीमारी होगा,
तो मुंह से खून आएगा, मुंह से खून आएगा, खून बकते बकते मरेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ लोग अभाव में जी लेते हैं और कुछ लोग के पास सब कुछ होते हुए भी वो उनका कुछ नहीं भला नहीं हो पाता है। अगला, जनी मर्द राजी तब का करे गाँवे काजी। जनी मर्द राजी तो क्या करे गाँव काजी। अगर स्त्री और पुरुष या कोई लड़का लड़की राजी है तो भैया गांव का काजी क्या करेगा। मतलब जब आपसी सहमति है, तो क्या करेगा कोई। ठीक है। हाथ कंगन के आरसी का, हाथ कंगन के आरसी का इसका मतलब है सबूत देना। हाथ कंगन के आरसी क्या, जब सामने प्रत्यक्ष है तो प्रमाण का क्या हो सकता है। ठीक है, हाथ कंगन के आरसी का, है ना। अगला है फुर्सत बिंधना ढीढ़ा पर। ठीक है ना, फुर्सत बिंधना ढीढ़ा पर। ठीक है, इसको बोलते हैं दिखावटी करना। ठीक है ना, फुर्सत पिंधना है, एक पिंधना ढीढ़ा पर, इसका मतलब है दिखावटी करना, बनावटी करना। ठीक है, दिखावा करना सच में दिखावा करना। ठीक है, तो क्लास तो हम लोग अपना चढ़ा ही रहे। जेएसएससी जेपीएससी खोटा भाषा का जो क्लास है पूरा उपलब्ध है। ठीक है, जोहार कैंपस पे नंबर आपका ये है ही 9599624827। आजकल लाइव क्लासेस भी चल रही है, तो लाइव क्लासेस के लिए 9871-203-230-795 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर मैसेज कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। ठीक है, तो लाइव क्लासेस के लिए भी कर सकते हैं। इसमें कुछ और थोड़ा सा है, हम लोग अपना काम कर ही रहे, पूरा टीम बना हुआ है। ठीक है, टीम बना हुआ है खोटा का, नागपुरी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी का, सब सर लोग हैं, सब पढ़ा रहे हैं पूरा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं, कुछ 10-20 और देख लेते हैं। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल और आपका है, अघन सुखे फूलल गाल फिर बहुरिया ओहे हाल। अघन सुखे फूलल, अघन आया तो बहुरिया का गाल फूल गया और फिर बाद में सुखा गया। मतलब कहने अघन क्यों कहा गया, अघन क्यों इसलिए कहा गया है कि अघन में धान पैदा होता है। ठीक है, चावल मिलता है, सब लोग खा के मोटा जाता है, फिर बाद में वही हाल होता है। तो इसका मतलब होगा थोड़े दिन का सुख, मतलब कुछ दिन का ही सुख है, बाकी फिर आगे दुख आने वाला है। अजवायर बनिया फेर तौले, अजवायर बनिया फेर तौले, मतलब जो अजवायर बनिया है वो बार बार सामान को तौल रहा है, मतलब बिना कामे काम करना। अजवायर बनिया फेर तौले, मतलब बिना काम का ही काम करना, है ना। ये भी एक ठो और है, अजवायर सूखे गधा मिलान, अजवायर सूखे गधा मिलान, बिना कामे का काम, कोई काम नहीं है तो बार बार इसी चीज को दोहराना, उसी चीज को करना, है ना। अगला, अनकर चूका अनकर घी पाणे बापे लागत की। ठीक है, अनकर चूका अनकर घी पाणे बापे लागत की, मतलब स्वार्थी। ठीक है, अब मान ले किसी का आज अगर ना चूड़ा दही खाना है, तो चूड़ा दही खाने के लिए बुलाया गया, जा रहे हैं, खा रहे हैं, दबा रहे हैं, अपना खाए जा रहे हैं, खा देख रहे हैं, शादी ब्याह में कोई आता है तो ऐसा आ गया, खा रहा है, खूब खा रहा है। भैया खूब खा रहा है तो अगला आदमी को तो दिक्कत हो सकता है ना। तो इसलिए वही कहा गया है कि स्वार्थी, खाली अपना स्वार्थ देखना, खाली अपना स्वार्थ देखना। ठीक है ना। अनकर फिक्रे बुड़बक मोरे, अनकर फिक्रे बुड़बक मोरे, उसको बोलते हैं परोपकारी। कुछ लोगों का काम ही होता है परोपकार करना, कुछ लोगों का काम ही होता है परोपकार करना। सुबह उठेंगे, चल देंगे समाज सेवा के लिए, दिन भर समाज सेवा, अपना पत्नी, अपना बच्चा, बाल बच्चा क्या हो जाए, भाड़ में जाए, अपना काम छोड़ के, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना काम छोड़ के दूसरे काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अनकर फिक्रे बुड़बक मोरे, कुछ लोग होते हैं दूसरे के फिक्र में ही मर जाते हैं। अनकर फिक्रे बुड़बक मोरे, परोपकारी। अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा, दूसरे का धन पे दूसरा को इतरा रहा है ना। परक धने नितरायक, इसको बोलते हैं परक धने, दूसरे के धन पे नितराना। अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा दूसरा का जो धन है उस पर अपना सारा काम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उस पर नितरा रहे हैं। ठीक है। अधिकिक नौवा बासक नरैनी, अधिकिक नौवा बासक नरैनी, मतलब नौ सिखवा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, और याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में आपको समस्या हो सकती, फंस जाइएगा, है ना। अधिकक नौवा बासक नरैनी, मतलब नौ सिख।
ठीक है ना, नौसिखुआ, नया नया सीखा हुआ। अंधरा के जैसन दिन वैसन रात, गरीबे सब दिन एक। अंधरा जो बेचारा अंधरा है वो बेचारा अंधा है, अंधा के लिए दिन भी अंधा रात भी अंधा, उसके लिए दोनों बराबर ही है ना, उसको पता चल रहा है कि दोनों क्या है। वही बोला अंधरा का दिन और रात दोनों बराबर, तो गरीब का सब दिन एक ही जैसा होता है। आगे नाथ आगू नाथ ना पीछे पगहा, मतलब बेसहारा। आगू नाथ ना पीछे पगहा, बेसहारा। अपन सोचो परेक नाचो, अपन सोचो अब परेक नाचो। अब स्वार्थी, कोई बहुत स्वार्थी आदमी है उसको बोला जाता है कि अपन सोचो अब परेक नाचो, ठीक है। आम कर आम और गुठली का दाम, आप लोग पढ़ते हैं बचपन से, दोहरा लाभ। आम का आम और गुठली का भी दाम निकाल लिए, ठीक है ना। अगला, आजुक बनिया काइलेक सेठ, अचक्के धनगर हुए। अचानक अमीर होना, बहुत लोग अचानक रातों रात, कुछ लोग जो है रातों रात अमीर हो जाते हैं, अचानक पैसा आ गया, ठीक है ना। तो आजुक बनिया काइलेक सेठ, तो जो बनिया था आज वो कल का क्या हो गया, कल का सेठ हो गया, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अचक्के धनगर हुए। और ना पुथान, और ना पुथान, और ना पुथान, बिना और छोड़ के। और ना पुथान मतलब बिना और छोड़ के, ठीक है ना। ओहरी काम दोहरी, अगला आपका है ओहरी काम दोहरी, मतलब दोसर से करल काम से नुकसान। ओहरी काम दोहरी, दोसर से करल काम से नुकसान, मतलब काम था अपना और किसी दूसरे से काम करवा दिए तो संभावना है कि वो काम नुकसान भी हो सकता है ना, वो काम नुकसान भी हो सकता है। अगला है ऊपरे बैगन चाक चिकन, है ना, ऊपरे बैगन चाक चिकन, उसको बोलते हैं दिखावटी। कुछ लोग ऊपर से क्या होगा, ऊपर से एकदम एकदम चिकना चिकना होगा और अंदर से बहुत खराब, है ना। तो फिर कहा गया ये दिखावटी, दिखावटी लोग हैं। ऊपर से बैगन, ऊपरे बैगन चाक चिकन, ये सब सारा आहना है, सारा आहना आपको एक बार ध्यान में रखना ही होगा। ऊपरे राम राम बगल में छुरी, धोखेबाजी। कुछ लोग होंगे दिन भर आपकी बड़ाई करेंगे, दिन भर तारीफ करेंगे आपकी, दिन भर वाह वाह करेंगे, दिन भर राम राम करेंगे, अरे अरे बाप रे आप है तो ये है, आप है तो ऐसे है, मुंह में राम राम, हमेशा आपका बनेंगे शुभचिंतक। और जैसे मौका मिला, जैसे आपका काम आपसे निकल गया, जैसे आपका आपसे काम सिद्ध हो गया, जैसे मिला हुआ जैसे चाकू मार कर निकल जाएंगे, इसको बोलते हैं धोखा देना, धोखेबाजी करना, ठीक है ना। एका पुता चुके मुता, है ना, दुलार से शैतानी करेगी। एके पुता, एक ही बेटा है ना, अब एक ही बेटा है, अब एक बेटा है तो बहुत दुलार है, बहुत दुलार में पला बढ़ा है भैया, तो इतना शैतान हो जाए, इतना बदमाश हो जाएगा वो, इतना बदतमीज हो जाएगा, है ना, कुसंस्कारी हो जाएगा। इस सेंस में कहा गया है कि एक पुता चुके मुता, चूंकि दुलार लाल प्यार में पला है वो, कोई हर बात में उसको पिटाया है नहीं, हर बात में माफ। बहुत लोग होता है ऐसा कि एक बेटा है, बचपन से लेकर के उनकी सब बातों को सब लोग मानते रहा, उसके माँ बाप परिवार, तो बिगड़ जाता है, अब बिगड़ल हो जाए, किसी सुनेगा नहीं। उस सेंस में एक पुता चुके मुता। एक आंख है काजर और एक आंख है धूरा, मतलब बेईमानी करना। एक आंख में काजल, एक आंख धूरा। धूरा का मतलब धूल, है ना, एक आंख में गए और काजल लगा दिए, जब काजल लगा के गया अरे बहुत अच्छा आदमी है, वो काजल लगा रहा है, अगला आंख में धूल डाल दिए, मतलब बेईमानी कर लिए, धोखेबाजी कर लिए, ठीक है। अगला है एक जोल्हा से बाजार नए लगे, मतलब बड़ा काम एक झन से न हुए, बड़ काम जो है एक झन से न हुए, मतलब कि जो बहुत बड़ा काम है किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, जो बड़ा काम है उसके लिए बहुत लोगों को लगना पड़ेगा तभी जाके काम होगा। अगर एक आदमी जाए बाजार में बोले कि हम बाजार लगा लेंगे, ये संभव नहीं है। अगला एक बेटी तेलाई बेटी, है ना, इसको बोलते हैं गुलरेती। जैसे बेटा वाला है वैसे बेटी वाला भी, कि देखिए किसी का 3-4 को बेटे होगा, अरे को बेटी है, वो भी है खूब, 4 को बेटा है, अरे को बेटी है, एगो बेटी का बड़ी मान, तो एक बेटी या किसी खाली एक ही बेटी है, एक बेटी तेलाई बेटी, मतलब ज्यादा दुलारीन, इसको बोलेंगे ज्यादा, इसको बोलेंगे ज्यादा दुलारीन, है ना। अगला आपका है एके छुरा के मुड़ाइल, है ना, मतलब एके रकम स्वभाव, एके रकम स्वभाव, एके छुरा के मुड़ाइल, सब एक छुरा से मुड़ा हुआ है, मतलब सबका स्वभाव एक ही है। एक बेटा बृहस्पत, एक लौता गुनगर बेटा,
किसी किसी का भले एक ही बेटा है लेकिन बड़ी गुणवान होगा, बड़ी गुणगर होगा, है ना, डिसिप्लिन होगा, कल्चर जानता है, ठीक है, किसी का अपमान नहीं करेगा, अच्छा काम अपने काम में मगन रहेगा। तो उसको उसके लिए रखा गया है कि एक बेटा बृहस्पति, एकलौता गुणगर बेटा भी हो सकता है ना। एगो हर्रे गोटे गांव खोखी, एगो हर्रे और गोटे गांव खोखी, मतलब इसको कीमती चीज, एगो हर्रे गोटे गांव खोखी, मतलब एक जो है सो बहुत मूल्यवान है और बाकी सब में कोई दम नहीं, तो उसको बोलेंगे बहुत कीमती। अगला है आपका करिया आखर भैंस बराबर, करिया आखर भैंस बराबर, करिया आखर है ना भैंस बराबर, जो काला अक्षर है अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो उसके लिए भैंस के बराबर है, तो अनपढ़ आदमी को बोलते हैं करिया आखर भैंस बराबर। इस प्रकार से आपका रहना है, क्योंकि बहुत दबाव था क्लास के लिए कि जो नया सिलेबस उसमें क्या होता है क्या होगा, तो हम शुरुआत कर दिए हैं। ऐसे मेरा मन था कि जो दामोदर कोराई हम पढ़ा रहे थे उसको आगे बढ़ाते, लेकिन 2 चैप्टर भी हुआ है दामोदर कोराई में। चैप्टर नंबर 1 मेला और सरंची कमल, तीसरा हम लोग चलते राजवैद्य, लेकिन तो रोक दिया गया है 1 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं, फिर आगे देखते हैं। अगर सिलेबस बदल गया तो फिर हम लोग दामोदर कोराई खत्म हो चुका है मेरा, और हम शुरू कर देंगे आँखी का गीत। एक और हम शुरू किए हैं अपने मोबीशाला ऐप पे, देखे होंगे खोटा व्याकरण जेएसएससी का, क्योंकि अलग से अभी डाला गया है व्याकरण, तो हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे संज्ञा से शुरुआत करके संज्ञा, सर्वनाम, काल, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है ना, क्रिया विशेषण, ठीक है, वो सारा हम पढ़ाएंगे उस स्टाइल में। इस स्टाइल में जो चल रहा है ये है आपका जेएसएससी खोटा भाषा भाग 2, यहाँ चलता रहेगा पूरा सिलेबस। अब व्याकरण के लिए स्टाइल अलग से हम बनाए हैं जेएसएससी खोटा व्याकरण, तो वहाँ पे क्लास चलेगी, वहाँ पे देखिए, ठीक है। संभवतः आज या आज शाम तक या कल सुबह तक जो खोटा व्याकरण है उसका एक पहला क्लास वहाँ पे संज्ञा का आ जाएगा, तो उसको देखिए। और जैसे खोटा भाषा भाग 2 चल रहा है उसको देखिए। तो ऐसे करके हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जेएसएससी में हम बेस्ट काम करके देंगे, ये आपको मतलब विश्वास लाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। होगा काम, अच्छे से होगा, अच्छा से हम लोग कर ही रहे हैं और अच्छे से करेंगे। कोर्स पूरा हो रहा है और बढ़िया से आगे भी कोर्स पूरा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग बने रहिए लगातार और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।